कहे थे कि हम एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो क्या वाकई में भी अभी सोनू आईएएस ऑफिसर बनना ही चाहते हैं या फिर आपका कोई और मोटिव? आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो हम बिहार में बदलाव लाएंगे। आपको क्या लगता है कि बिहार में जिस समय वायरल हुए थे उस समय से लेकर और अभी तक क्या बदलाव आपको देखने के मिला है? सोनू आईएएस ऑफिसर तो बनना ही चाहते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उनमें गुण, नेताओं वाला गुण 3 साल में हुआ है। सोनू के अंदर क्या क्या बदलावें हुई है? बहुत सारे बदलाव हैं जैसे क्या सोनू नेता बनना चाहते हैं, पॉलिटिशियन में आना चाहते हैं? अच्छा, आप अभी 8 क्लास का एग्ज़ाम दिए हैं और अभी हॉलीडेज़ पे आए हुए हैं, तो जो 8 का रिज़ल्ट है वो कैसा होगा? नमस्कार, मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं सत्यम के ब्लॉग। आज से 3 साल पहले हमारे साथ जो शख्स हैं सोनू, वो नीतीश कुमार की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे थे कि सर हमें शिक्षा की ज़रूरत है, हमें सही ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही है। वो शिक्षा की मांग कर रहे थे और वो समय था 2022 था, 14 मई 2022 था और अभी 25 है, यानी कि 3 साल हो चुका है और अभी ये एलियन कोटा में पढ़ रहे हैं। तो ये 3 साल में सोनू के अंदर क्या क्या बदलावें हुई हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहले स्वागत होगा सोनू। धन्यवाद साहब। कैसे हैं? सब सही। सब सही है। आप 2022 में नीतीश कुमार की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे थे कि हमें शिक्षा की ज़रूरत है, हैं? और अभी एलियन कोटा में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वही जो जैसे स्किल्स के हिसाब से है एंड बाकी जो नॉर्मल जो 9th क्लास है वो। अच्छा, अभी 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। जब आप कोटा गए थे तो वहाँ किस क्लास में एडमिशन हुआ था आपका? वहाँ 6th में हुआ था। 6 में। और अभी 3 साल में हुआ है। सोनू के अंदर क्या क्या बदलावें हुई है? बहुत सारे बदलाव हैं जैसे फाइनेंशियल जो मैच्योरिटी और सोशल जो मैच्योरिटी है वो, एंड सेकेंडली कि भाई आपका जो थिंकिंग जो लेवल है वो और जो टोन है जो आप यूज कर रहे हैं उसका भी, उसमें भी इम्प्रूवमेंट है उस हिसाब से। मतलब कि जो भी पहले से टोन था उसमें बदलाव आ गया है और सोनू कहीं ना कहीं सोनू का थिंकिंग है वो भी इम्प्रूव हो गया है पहले से बेटर। वो तो है। हाँ। अच्छा, आप कोटा में पढ़ने गए हैं और उस समय बहुत सारे नेता लोग भी आए थे, बहुत सारे दिग्गज लोग भी आए थे सोनू को देखने, सोनू से मिलने और बहुत सारे वादे भी किए थे। तो क्या वो लोग अपने वादे पे खरे उतरे हैं? जो लोग भी वादे किए? असल में देखें तो किसी ने कोई मुझसे बात नहीं किया, सब लोगों ने बुलाया और जो फाइनेंशियल जो हेल्प थी वो कर सकते थे, उन्होंने की अच्छी चीज़ें। और ऐसा कुछ नहीं था कि भाई आप कोई वादा वादा कुछ नहीं था, और अगर किसी का था भी तो उन्होंने वो पूरा किया, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कोई वादा नहीं किए थे? ऐसा कोई वादा मुझे याद नहीं है कि उन्होंने कोई किया हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि किसी ने कोई वादा किया था। बाकी जो भी वो कर सकते थे उन्होंने किया और कोई दिक्कत नहीं है। जब आप वायरल हुए थे तो कई सारे मीडिया वाले आए थे, तांता लगा हुआ था आपके पास, तो उस समय आप कहे थे कि हम एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो क्या वाकई में भी अभी सोनू आईएएस ऑफिसर बनना ही चाहते हैं या फिर आपका कोई और मोटिव है? नहीं, अभी भी वही है। अभी भी वही है? देखिए, वो एक फिक्स गोल नहीं है। फिक्स गोल नहीं है? फिक्स गोल माने सिर्फ वही नहीं है। अच्छा। और भी गोल्स हैं। अच्छा। इसके पहले भी और उसके बाद भी। अच्छा। वो भी उन्हीं में से एक है। मतलब आईएएस के पहले भी एक गोल है और बहुत सारे गोल हैं और आईएएस के बाद भी बहुत सारे गोल्स हैं। मतलब कोई फिक्स गोल नहीं है? मतलब कोई नहीं फिक्स माने ये कि भाई सिर्फ वही होगा ये नहीं, और भी है उस हिसाब से। उस हिसाब से सोनू एलियन में पढ़ रहे हैं और एलियन में पढ़ने का बहुत ज़्यादा खर्च है, उसमें फ़ी वगैरह बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो इसका जो खर्च है ये कौन उठा रहे हैं? आपके पापा उठा रहे हैं या फिर कोई और उठा रहे हैं? वो एलन का जो डायरेक्टर साहब हैं, बीएम सर, वही उठा रहे हैं, दूसरे कोई नहीं। मतलब जो भी वहाँ का खर्च है सारा कुछ स्कूल से लेकर रहने से लेकर कपड़े लत्ते जो भी है सारा बीएम सर उठा रहे हैं? बीएम सर है। आप उस टाइम कहे थे कि बिहार को हम बदलेंगे, बिहार में हम बदलाव लाएंगे, जब एक आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो हम बिहार में बदलाव लाएंगे। तो सोनू 3 साल हो गया आपका वायरल हुए, तो आपको क्या लगता है कि बिहार में जिस समय वायरल हुए थे उस समय से लेकर और अभी तक क्या बदलाव आपको देखने के मिला है? निरंतर बदलाव होते रहते हैं। अब बहुत सारे बदलाव हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बदलाव है और
जो स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और उस टीचरों का जो टाइमिंग का जो थोड़ा सा था इधर उधर झोल झाल, उसको भी ठीक किया, अच्छा किया उन्होंने। बहुत सारे बदलाव हुए हैं। आपने आवाज़ उठाया था शिक्षा को लेकर, कहे थे कि हमारे स्कूल में सरकारी विद्यालय है और हमारे ही नहीं बिहार में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं सभी का ऐसा ही हाल है। तो क्या आपको लगता है कि शिक्षा में बदलाव हुआ है, सरकारी विद्यालयों में बदलाव हुआ है? सोनू का क्या माइंडसेट है? देखिए, बदलाव तो हुआ है लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कोई बदलाव नहीं आया, और जहाँ तक मैं देखूँ तो और लो जाता जा रहा है। मतलब जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे और लो हो रहा है। क्योंकि अब देखो 1950 1960 के आसपास अगर देखें तो एजुकेशन का जो लेवल था वो बहुत ऊपर था, और अभी का जो लेवल है वो बहुत नीचे है। पहले आई थिंक सरकारी स्कूल एस्टेब्लिश हुआ था, जहाँ जहाँ मेरे जैसे मुझे दादा बताते हैं कि हुआ था, तो वहाँ उन्हें सब कुछ पढ़ाया गया, इतिहास सब। यहाँ के बच्चे को आप पूछ लो क्या इतिहास है क्या नहीं है, उन्हें कुछ पता भी नहीं है। 0 बटा सन्नाटा। हाँ, और उसमें उनकी गलती नहीं है, इसमें उन टीचर्स की गलती है, उनको कुछ पता ही नहीं। वहाँ सोशल साइंस का टीचर है, सोशल साइंस का टीचर कुछ पढ़ाएगा नहीं। असल में अगर देखें तो कुछ पढ़ा रहा है। अच्छा, सरकार अब तो बीपीएससी शिक्षक भी बहाल कर दिए हैं, तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन एक अच्छा पहल है कि अब जो टीचर्स होंगे वो क्वालिफाइड होंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो पढ़ाएगा ही नहीं, तो कोई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं आएगा नहीं आएगा अल्टीमेटली। तो इसकी मांग कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। मांग नहीं, ये लोगों को बोलना चाहिए। लोगों को उधर जा कर के जो सरकारी स्कूल का जो मेन गेट है उसको भाई वहाँ पर जाएं वो लोग 5 मिनट की, भाई जब टीचर आए तब कि भाई आप सही से पढ़ाओ वरना हम आपको एंटर नहीं होने देंगे। वो डीओ साहब को बोला, अब डीओ साहब से सवाल पूछो क्यों नहीं हो रहा है, देन ही विल प्रॉमिस यू, और उसके बाद होगा, सब सही होगा। लेकिन सारे ग्रामीणों को मिलकर के वहाँ जाना होगा, बस वो कोई इस तरीके का वो कोई वायलेंस या कोई इलीगल काम ना करे वहाँ। मतलब शांतिपूर्वक स्कूल के बाहर ग्राउंड में जाएं और शिक्षकों को समझाएं कि आप अच्छे से पढ़ाइए, तभी कुछ हो पाएगा। तभी कुछ होने वाला, वरना कितना भी आप सरकार को आवेदन दे दो, टीचरों को बोल दो, कुछ फायदा नहीं होने वाला। आप जाकर के उन पर प्रेशर जब तक नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। जब तक गार्जियन प्रेशर नहीं बनाएंगे तब तक शिक्षक भी कुछ नहीं होने वाला। आप कई लोग कहते हैं, आपके वीडियो में कई सारे कमेंट भी आते हैं कि सोनू आईएएस ऑफिसर तो बनना ही चाहते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उनमें गुण नेताओं वाला गुण है, बात करने की शैली सारा कुछ नेताओं वाला है। तो क्या सोनू नेता बनना चाहते हैं, पॉलिटिशियन में आना चाहते हैं? मुझे पॉलिटिक्स में कोई रुचि नहीं है कि भाई आप जाकर के वहाँ भाषण दो और अपनी जो पुरानी जो उपलब्धियां हैं आप उसको दोहराते रहो। मुझे उसमें कोई रुचि नहीं। मुझे रुचि है कुछ नए काम करने में। वो मैं कर सकता हूँ विदाउट एंटरिंग इन दी पॉलिटिक्स। कमेटी जिससे वो बनवा सकता हूँ, बनवा करके अगर मेरे पास कुछ नया है, कोई प्लान है, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करवा सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, भारत में ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि पॉलिटिशियन है लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिशियन में इंटरेस्ट है लेकिन बनना नहीं चाहते हैं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बनने में या अपनी उपलब्धियों को 10 बार रटने में, कोई फ़ायदा नहीं उसमें। कुछ नया होना चाहिए, तो वो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी धीरे धीरे उनका भी माइंडसेट बदल रहा है, तो अब अच्छे अच्छे रिप्रेजेंटेटिव भी आएंगे अभी आगे। अच्छा, आप अभी 8 क्लास का एग्ज़ाम दिए हैं और अभी हॉलीडेज़ पे आए हुए हैं, तो जो 8 का रिज़ल्ट है वो कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा इस बार का, तो 6th और 7th से बहुत ऊपर होगा। दैट जैसे मैथ में स्पेशली इम्प्रूवमेंट होगा, और अपना सोशल साइंस का तो भाई 80/80 कन्फर्म है उसमें। 80/80 और ऑल सब्जेक्ट में 75+ रहने चाहिए, ईजिली है। और हिंदी साइंस में तो 77-78+ ईजिली है, वो तो कन्फर्म है, उसमें कुछ इधर उधर नहीं करना है। अच्छा, जब आप कोटा में थे तो आपका एक वीडियो आया था, वायरल हुआ था, आप अंग्रेजी फराटेदार अंग्रेजी बोल रहे थे, उसमें कहते हुए आ रहे थे, देखा गया था कि अंग्रेजी उतना अभी आता नहीं है, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि सोनू को अंग्रेजी नहीं आता है। देखिए, वो तो अभी भी नहीं आता है, अभी भी नहीं आता, लेकिन सीख रहे। दूसरा लैंग्वेज का है और स्पेशली वेस्टर्न कल्चर का है, तो कोई ऐसा कोई महत्वपूर्ण फ़ायदा नहीं है। बट ऑल्सो उसके लिए कोई स्पेशल कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप सारी चीज़ें सही हो जाएगी, अपने आप सारी चीज़ें आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो। लेकिन सोनू स्पेशल से अंग्रेजी नहीं सीखते हैं। स्पेशल से क्या सीखना, उसमें ऐसा क्या है, आप बोलोगे, जब तक नहीं बोलोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और क्या है, मतलब बोलने की प्रैक्टिस कर रहे थे और
उसी में सीखेंगे, लेकिन स्पेशल से सोनू नहीं सीख। स्पेशल से क्या फ़ायदा है, उसमें थोड़ी कोई रुचि होने वाला है स्पेशल में। जैसा आप पढ़ा रहे हैं ना उसको आप बोलो अपने हिसाब से, आप अपने सेंटेंस बना करके बोलो, कहीं भी बोलो, वो अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा, उसमें से क्या है। अच्छा, बिहार में आप शराबबंदी के लेकर भी आप बोले थे जब आप वायरल हुए थे कि बिहार में शराब बंद है लेकिन फिर भी लोग पीते हैं, और इसको कैसे देखते हैं, ये इसमें कितना सुधार आपको दिख रहा है अभी? देखिए, शराबबंदी में हमारे इलाके में अगर देखें तो बहुत ही मतलब नामुमकिन है, बड़ी मुश्किल से मिलता है जहाँ तक मैंने देखा, क्योंकि यहाँ जो गांव के जितने भी प्रमुख और मुख्य जो शराबी थे वो सब अब आई थिंक शराब को बंद कर चुके हैं। बंद कर चुके हैं। एक दो तो जेल में चले गए, और जो शराब जहाँ से मेनली जो आता था, जहाँ से इनको सप्लाई मिलता था, वो भी अब बेचारा 2 बार जेल में चला गया, तो अब कहानी खोले है। यानी कि बहुत कुछ सुधार देखने को मिला इन 3 सालों में, और आगे भी सुधार होगा। हाँ। और सोनू कह रहे हैं कि हम भी सुधार करने की कोशिश करेंगे। हमें नेता बनने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। हाँ, पॉलिटिकल सिचुएशंस को एनालाइज करने में एक अच्छा अलग ही जैसे डोपामिन रिलीज होता है, लेकिन पॉलिटिक्स में जाने का कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा सोनू, आजकल के जो भी बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पे समय ऐसे ही व्यतीत करते रहते हैं। स्किल्स लर्निंग करें और कोई फ़ायदा नहीं है। पूरे दिन ही करना फ़ोन में घुसे रहो, स्किल लर्निंग करो, जो भी आप कर सकते हो करो, स्किल लर्निंग करो और कुछ मत करो। और बाकी 1 घंटे भी अगर आप सोशल मीडिया को दे रहे हो स्किल लर्निंग में तो फ़ायदा है आपके लिए, क्योंकि सारी चीज़ आपके पास फ्री है, उपलब्ध है। आप थोड़ा सा भी लर्न करोगे, अपने आप नई चीज़ें आपके पास आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा सोनू, आप पढ़ लिख रहे हैं, आगे चलकर शादी विवाह करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? ये इसमें क्या कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं? जो भी सबको पता है क्या है नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है सवाल का। नेक्स्ट आप करें तो मतलब शादी करना चाहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं उसका। कोई फ़ायदा नहीं है शादी करने से? सोनू का कोई फ़ायदा नहीं? नहीं, आप एक बार नेक्स्ट सवाल करो, ये इस सवाल बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं उसका। ये हमारे जो भी नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, उनको क्या संदेश देंगे? मैं यही कहूँगा कि वो स्किल्स लर्निंग पर फोकस करें, और जितना ज़्यादा हो सके आप स्किल्स को लर्न करके आप क्रिएटिव चीज़ें लाइक स्टार्टअप में आप इन्वेस्ट करो, और स्टार्टअप भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और भी चीज़ आप करो, लेकिन क्रिएटिव चीज़ें करो, स्किल्स लर्न करो, और अपनी पढ़ाई पर तो फोकस करना ही है। पढ़ाई पे फोकस करो, और सोनू भी पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, और 3 साल में बहुत कुछ सीखे हैं और बहुत कुछ बदलाव देखे हैं। जो भी इन्हें लगा कि बिहार में बदलाव हुआ है, ये सारा कुछ डिस्कस किए हैं। तो सोनू के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।